आज दोस्तों इंटरव्यू में मैं कोई खास जो मेरा आज चिट चैट है उसमें मैं खास जो है इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। आप सबको पता है कि मैं वैसे बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देता हूं, पहले किसी को इंट्रोड्यूस करता हूं, उसके बाद मैं किरदार से मिलाता हूं। लेकिन आज मैं आपको मिलवा रहा हूं कैप्टन विक्रम बत्रा से। तो सैल्यूट कैप्टन विक्रम बत्रा फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे वाह, अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल, ये आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के जरिए से ही बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूं कि आज सब उनका नाम बोल रहे हैं और उनको होपफुली पिक्चर देखने के बाद अच्छी तरह समझ रहे हैं। जी हाँ, जरूर। और आप समझ सके होंगे सिद्धार्थ, बिकॉज वाई कैप्टन विक्रम बत्रा, बिकॉज जिस तरह से किरदार और एक्चुअल शख्स को आपने जो है एमलगमेट किया है, जिस तरह से आपने जो पोर्ट्रे किया है, वो लगता ही नहीं कहीं से कि कोई और जो है उस किरदार को निभा रहा है। इट इज वन एंड द सेम पर्सन। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल इन प्लेइंग सच अ वंडरफुल रोल। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतनी आई थिंक मेरे लिए बहुत इमोशनल बात है, बिकॉज ये बिल्कुल मैं इसका क्रेडिट तो खुद नहीं लेना चाहूंगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जो हमारे रियल लाइफ कैप्टन हीरो है, उनकी कहानी में ही इतनी चीजें हैं, इतनी बहादुरी है, इतना इमोशन है, इतना प्यार है, इतना हंसी मजाक की चीजें थी कि मुझे सिर्फ एक जरिया बनना था कि मैं उसको सही तरीके से दर्शाऊं उनको पर्दे में, कि लोग उनकी उनकी एक एसेंस को समझें, उनकी पर्सनालिटी को समझें। और आज जो प्यार मिल रहा है आज सब लोगों से, दर्शकों से और ऑडियंस से, वो मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ। और आई थिंक एक ग्रैटिट्यूड निकलता है सबकी तरफ से कि ये पिक्चर हमने इसी इंटेंशन के लिए बनाई थी कि लोग उनकी स्ट्रगल्स को समझे, उनके सैक्रिफाइस को समझे, या हमारे सारे सैनिकों के सैक्रिफाइस को समझे जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी जान कुर्बान कर दी हमारे इस फ्रीडम के लिए। तो आज जब लोग उनकी कहानी में इमोशनल होते हैं, क्लाइमैक्स में रोते हैं, या उनको उनसे उनसे थोड़ी एक एक उनकी लव स्टोरी से लोग मुस्कुराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए आई थिंक ये कहूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अहम चीज है। और ये जो प्यार मिल रहा है मेरे लिए इतना वैल्यूबल है कि ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है मेरे पास अभी। और मैं इसको बरकरार रखने के लिए इंशाल्लाह आगे और मेहनत करूँ। बिल्कुल। जिस तरह से आपने इस रोल को पोर्ट्रे किया, द वे मूवी इटसेल्फ हैज बीन मेड, वो बहुत अमेजिंग है। मतलब मूवी का एक एक अगर आप डिपार्टमेंट देखो तो हर डिपार्टमेंट को बहुत ही मतलब इवन योर स्काउटिंग एंड रिसर्च टीम, जिस तरह से उसने रिसर्च किया, जिस तरह स्काउट किया है, द प्लेसेस, द मैनरिज्म, जो आप लोगों ने बंकर्स क्रिएट किए हैं, मतलब एक एक चीज अगर देखें तो इट इज अमेजिंग। आई मीन वॉर मूवी अगर कोई बननी चाहिए तो शायद ऐसी बननी चाहिए। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, कोई भी पिक्चर अकेले नहीं बना सकता, कोई 100% टीम एफर्ट होता है। और मैं बहुत लकी समझूंगा कि इतने सालों बाद जो हमें टीम मिली वो इतनी बेहतरीन टीम थी। चाहे वो हमारे विष्णुवर्धन डायरेक्टर हो, जो कि एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि वो पिक्चरें बना चुके हैं या साउथ में अलग लैंग्वेज में, वो आए, या तो संदीप श्रीवास्तव हमारे राइटर हो, या कमलजीत नेगी हमारे कैमरामैन, या हमारी आर्ट टीम, या स्टेफान और सुनील रॉड्रिक्स हमारी एक्शन कोरियोग्राफर्स, और कियारा आडवाणी जो डिम्पल का किरदार निभाती थी खूबसूरती। तो बिल्कुल इन सब का श्रेय उन सबको जाता है एज अ टीम। एंड हम लोग सब टच में हैं, सब लोग मैसेजेस भेज रहे हैं एक दूसरे को, देख रहे हैं यार ये रिस्पॉन्स पढ़ा आपने, वो पढ़ा। और हम लोग जेन्युइनली, जैसे कि हम जिस जिस जो रिस्पॉन्स चाहते थे उससे हमें बेहतर मिला है, और बहुत खुश है। सिद्धार्थ, रिस्पॉन्स इसलिए बेहतर मिला क्योंकि मूवी इतनी बेहतर बनाई है आप सबने। और सबसे अच्छी बात है कि आपने तो जो रोल प्ले किया है, कियारा ने जो रोल प्ले किया, उसके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं जिन्होंने हर एक सिपाही का, एक सीनियर्स का, जिसका भी रोल प्ले किया है, एवरीबडी हैज लिव्ड टू दैट रोल। वो एक देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और एक चीज, इस बिफोर वी टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट द मूवी, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली से क्या इंटरेक्शन रहा, क्या वो फीलिंग्स थी जब आप फिल्म बना रहे थे और फिल्म के बाद जब फिल्म रिलीज हुई तब? जी, मेरी मेरी पहली इंटरेक्शन इस पिक्चर पे उनकी फैमिली के साथ हुई, उनके भाई, उनके जुड़वा भाई के साथ हुई, या अल बत्रा जी और शबीर बॉक्सवाला हमारे प्रोड्यूसर। और बाय द वे, उस रोल में भी आप ऑथेंटिक लग रहे थे। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, वो हमने जिस तरह नैरेटिव रखा है, वो क्योंकि हम चाहते थे कि ये विक्रम बत्रा जी की कहानी रहे, या तो हम विशाल बत्रा जी के थ्रू ये कहानी सुनाई। और राइट। एंड में ही आता हूँ मैं। तो बहुत इंटरेक्ट किया, इनकी जानकारी, चाहे उनके पिताजी हों, वो उनकी माताश्री हों, या उनके भाई हों,
उनके घर पे गए, उनकी बहनें से मिले, उनका घर देखा, उनका माहौल देखा। तो उस सारी इंटरेक्शन के दौरान जो पिछले 5 सालों में हुई अलग अलग समय पर, यही महसूस हुआ कि अगर यार ये मेरी भी, ये क्योंकि मैं एक सिमिलर घराने से आता हूँ, सिमिलर कल्चर से आता हूँ, तो मुझे वही एहसास होता था कि ये मेरी फैमिली हो सकती थी, ये मेरे रिश्तेदार हो सकते थे, या मेरा कोई भाई या कजन होता जो जो शायद हमारे देश के लिए सर्विस में वहां पे लड़ता और अपनी जान देता। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और एक सेंस ऑफ कनेक्शन भी बन गया। मैं कहूँगा आज विशाल बत्रा जी को मैं बेहतर समझता हूँ, या उनके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतर समझता हूँ कि वो क्या गर्व महसूस करते हैं जब वो ऐसी चीजें देखते हैं। और जब उन्होंने पिक्चर देखी, अभी हाल ही में ही हमने दिल्ली में उनको पिक्चर दिखाई एक बड़े पर्दे पे थिएटर पे, राइट। और ऑब्वियसली बहुत ही इमोशनल थे, बहुत ही डिफिकल्ट था उनके लिए देखना, बट बाहर निकल के जो उन्होंने कहा कि आंसू और किसी के लिए नहीं, यही है कि हमें जो गर्व महसूस होता है, हम तुमने फिर से याद दिलाया कि हमारे बेटे ने क्या किया और किस एब्सोल्युटली। किस किस रीजन के लिए किया, हमारे देश के लिए किया। तो वो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है एज एन एक्टर। और फिर जब अब उनके उनके फैमिली की यंगर जनरेशन को मिलते हैं जो 19 साल के उनके नीसेस और नेफ्यू हैं, कहते हैं कि हम चाचू को जानते ही नहीं थे, कि उन्होंने क्या क्या किया, वो कैसे थे, कौन थे। और इस पिक्चर के जरिए से उनको आज उनकी समझ है, कि उनके वो किस चीज के लिए लड़े, वो कैसे थे, वो क्यों करे, उन्होंने ये सब चीजें क्यों करी। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है जो हम एज अ क्रिएटिव पर्सन ऑफ दिस पिक्चर चाहते थे कि हमारी जो यंग ऑडियंस है वो देखे। और पहला डर ये लगता था कि उनके परिवार वाले क्या सोचेंगे। मतलब राइट। विशाल बत्रा जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि यार मैंने कभी भी सिद्धार्थ उनको ऑफ ड्यूटी ही, मैंने हमेशा उनको ऑफ ड्यूटी ही देखा है। ऑब्वियसली मैंने कभी कॉम्बैट में देखा नहीं है, मैंने कहा राइट। नहीं है, पर अब जब मैं अपने जहन में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ तुम नजर आते हो वहां लड़ते हुए। वाओ। वो झलक दिखती है, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है अपने भाई की ह्यूज कहानी। कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत बल्कि बिल्कुल सच अ स्वीट एंड एंडियरिंग कॉम्प्लीमेंट की, मतलब ये जैसा मैंने कहा ये सबसे वैल्यूबल चीज है मेरे लिए, ये मेरे लिए सोना है, ये गोल्ड है, ये सबसे बढ़कर है। और इसके लिए मैं वही उम्मीद करता हूँ कि आगे और मेहनत करूंगा इसके लिए, और इंशाल्लाह ऐसी और पिक्चरें आए और लोगों को इंस्पायर करते रहें। नहीं, डेफिनेटली सिद्धार्थ, जिस तरह से मूवी बनाई गई है, मैं बार बार यही कहूंगा, जिस तरह से मूवी बनाई गई, जिस तरह आप लोगों ने रोल प्ले किया है, इट इज गेटिंग अमेजिंग रिव्यूज। मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया, बहुत लोगों को मैंने बोला कि इस मूवी को देखें, और बहुत लोगों के रिव्यूज मतलब मेरे पास भी वापस आए कि यार बहुत अच्छी मूवी तुमने रिकमेंड की। अरे वाह। एंड नॉट ओनली दिस, जैसे पूरी टीम ने जैसे बनाया, तो जब लद्दाख का जो शूट था, मतलब मैंने जब देखा तो समझ में आया कितना टफ टेरेन था वो। तो जी वो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, तो बहुत शॉर्ट में अगर हम उसको एक बार समझें क्या चीज है वो। जी बिल्कुल, हम कारगिल में शूट किया, लद्दाख से 5 घंटा नीचे। वहां पे हमारी ऐसी पहली हिंदी पिक्चर है जिसने कारगिल में कारगिल को दिखा के शूट किया। वाओ। हम तकरीबन 12,000 फीट या 14,000 फीट अबव सी लेवल पे थे। वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, वहां पे हवा का रुख बहुत तेज होता है, मिट्टी उड़ती है वहां पे। और हमारे कारगिल के पहाड़ों में, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है, कोई घास या पेड़ नहीं है आराम राइट। के लिए या शेड के लिए। तो वो उसको बहुत ही टफ टेरेन बनाता है शूट करने के लिए, एक्शन करने के लिए, भाग दौड़ के लिए। अगर आप फिसलते हो तो आप एक पत्थर पे जी हाँ। अपना हाथ या बॉडी लगा सकते हो कि बहुत आपको इंजरी हो सकती है, बिकॉज वहां के बड़े शार्प पत्थर है, वेरी हार्ड पत्थर। तो ये सब मुश्किलात आई थिंक हमें चैलेंजेस के साथ साथ एक एक रियल माहौल दिखाने का मौका मिला कि जब आप तो देखते हैं हैंड हेल्ड उस कैमरा वर्क के साथ साथ ये जो तस्वीरें दिख रही है आपको, रियलिज्म दिखता है क्योंकि वो लोकेशन ऐसी थी। और उसके देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार हम तो फिर भी एक्टर्स हैं, हमें रीटेक्स के ऑप्शन मिले। राइट। हमारे जवान जो कम से कम हमसे काफी ज्यादा ऊंचाई पे 16,000 फीट पे लड़ रहे थे, उनके लिए उनको कोई रीटेक नहीं मिलता है। एब्सोल्युटली। और वो डट के लड़े, और उन्होंने दुश्मनों को हराया, अपनी जान कुर्बान करके भी हराया। हमारे फ्रीडम जो आज हम बहुत जल्द सेलिब्रेट करने वाले इंडिपेंडेंस डे, उन्हीं की बदौलत है। तो वो याद करते हैं तो ये हमारी मुश्किलात बहुत छोटी लगती है। पर अभी हम बहुत खुश हैं कि लोगों को ये वॉर पोर्शन अच्छा लग रहा है। कितने लोगों ने कहा है कि यार ये एकदम नई वॉर फिल्म है, हमारी फेवरेट वॉर फिल्म है। और तो ये सब सारा प्यार सर, हम इसका बहुत। ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है सिद्धार्थ, इस वजह से शायद सबको बहुत पसंद आ रही है। द बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड द वॉर, आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बीइंग लाइक्ड बाय सो मेनी पीपल।
जी, बट अगेन ये पूरा श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर जी को, बट ये भी है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी में ही इतने पहलू थे। वो चाहे जैसे पर्सनल लाइफ में कितने फिल्मी थे, उनको हिंदुस्तान से प्यार था, वो ऐसे हरकतें करते थे, या फिर जब जब वो सरहद पे गए तो कितने फोकस थे और कितने निडर थे, और वो जो एक होता है ना कि गोल, एक अचीवर थे कि यार करना ही है, तिरंगा हम ही लहराएंगे आज और कोई नहीं करेगा। राइट। करेंगे। कहानी खास होती है तभी दिखाई जाती है, वरना कोई उसमें दम नहीं होता है। और अगर ऐसे दमदार जो एक्टर्स हो उसको प्ले करें तो नथिंग लाइक इट। अरे और बहुत इसीलिए शायद मेरा दिल भी बार बार कहता है, दिल मांगे मोर सिद्धार्थ। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच मूवीज, मोर सच वंडरफुल पिक्चर्स फ्रॉम यू एंड द एंटायर टीम. Once again, congratulations for this beautiful movie. Thank you so much again. Thank you for joining us on Radio Zindagi. Thank you so much, Siddharth. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी दैट यू लाइक द फिल्म एंड द ऑडियंस गिविंग अस द एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद। जी बिल्कुल, नमस्कार, मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा हूं और आई वुड लाइक टू विश ऑल द लिसनर्स अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सर, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। लवली।